जान करके महापुरुषों से, शास्त्रों से और परंपराओं से उन कर्मों को करना चाहिए। अयोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। और योग में आरूढ़ होकर के जो चल रहा है उसको फिर किसी प्रकार के कारण कर्म की जरूरत नहीं है। मन को रोकने का और इंद्रियों को संयम करने की जरूरत है। दो बातें। तो सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयाः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय ग्रहण करके अर्जुन श्रौत स्मार्त सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी सन्यासी मुझे ईश्वर के अनुग्रह से नित्य अव्यय अपरिणामी पद को प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवो। इसलिए तुम विवेक बुद्धि से सब कर्मों का मेरे में ही त्याग करना, मेरे में अर्पण करके मुझे ही को अपना परम प्रियतम मान करके समत्व बुद्धि रूपी योग का आश्रय ग्रहण करके निरंतर मुझ में ही चित्त लगाने वाले हो जाओ। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मुझ में चित्त लगाने वाले होकर तुम मेरे प्रसाद अनुग्रह से समस्त दुस्तर दुख साधनों को पार कर जाओगे। और यदि अहंकार बस तुम मेरे वचन को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये भी कह दिया। अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहंकारमाश्रित्य न जोत्सयिति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तुम ऐसा मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा ये व्यवसाय निश्चय मिथ्या निष्फल है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में नियुक्त कर ही देगा, वो छोड़ नहीं सकता। तो स्वभावजेन कौन्तेयेन बद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षसि जनमोहात् करिष्यसे वसोऽपि ततो। हे कौन्तेय, मोह के कारण जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो उसको तुम अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे होने के कारण विवश होकर के करोगे। भाई तुम्हारे मर रहे होंगे, विवश होकर करो। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वो सब को घुमा रहा है जैसे कठपुतली वाला और लकड़ी हाथ में सूत बांध कर यो घुमाता है। वह एक पुतली इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है। उसी प्रकार से ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। वो नारायण परमात्मा जो कुछ भी जगत है, दिखाई दे रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जो सुना जाता है, भीतर है कुछ बाहर है, नारायण सब में व्याप्त है। वो परमात्मा नारायण जो पृथ्वी में स्थित हुआ, पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी नहीं जानती है, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी को उसके अंदर रहकर नियमित करता है और जो कुछ भी जगत दिखाई सुनाई देता है सबको अंदर बाहर से व्याप्त करके नारायण परमात्मा सब स्थित है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर यंत्रारूढ़ के समान समस्त प्राणियों को अपनी माया से भ्रमित करता हुआ, घुमाता हुआ सब प्राणियों के हृदय के भीतर रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तुम संपूर्ण भाव से उस शरण रूपी ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण करो। उसके प्रसाद अनुग्रह से तुम परम शांति और शाश्वत नित्य स्थान पद को प्राप्त कर लोगे। मन, वाणी और कर्म से उस आश्रय रूपी ईश्वर अनुग्रह से तुम परम शांति
अविद्या की निवृत्ति होगी और परम शांति को प्राप्त पाओगे। सारे गीता के अर्थ का उपसंहार करते हुए फिर भगवान बाद में कहते हैं, इति ज्ञानम इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यहि तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुमको गोपनीय से भी गोपनीय गुप्त ज्ञान का उपदेश किया। इस पर पूर्णतया विचार करके तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मुझ में ही मन लगाने वाले हो जाओ, मेरे ही भक्त और मेरा ही पूजन करने वाले हो, मुझको ही नमस्कार करो, इससे तुम मुझको ही प्राप्त होगे। यह मैं तुमको सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। कितना सुंदर। पहले कह दिया तुम मेरा सबसे गुह्यतम परम वचन सुनो, तुम हमारे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए वचन कह रहा हूँ। मुझ में ही मन लगाने वाले हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ और तुम मुझको भी प्राप्त करोगे। यह सत्य प्रतिज्ञा करके मैं कह रहा हूँ। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा को सुनना, नाम का कीर्तन करना, उनके स्वरूप का बारंबार स्मरण करना, उनके चरणारविंद की सेवा करना, उनकी मूर्ति में अर्चना करना, हाथ जोड़ करके वंदना करना और उनके अपने को दास मानना और सखा भी मानना और अपने आप को अर्पण कर देना। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। क्रियते भगवत्यर्था तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। इसको बड़ी श्रद्धा से जो करता है वही वास्तव में कुछ पढ़ा लिखा है। जो ही पढ़ा लिखा है उसी ने कुछ सत्संग किया है जिसको थोड़ी भी श्रद्धा हमारे इस विषय पर हो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वोमितं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिं विन्दति मानवाः। जिससे आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सब दृश्यमान समस्त समूह व्याप्त है, उस अंतर्यामी भगवान की अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार श्रुति और स्मृतियों में बताए हुए कर्मों से अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ये अंतिम दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तुम सब धर्मों का परित्याग करो, एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब तुम शोक मत करो। सर्वान अपि धर्मान परित्यज्य विद्यमाना अविद्यमान मानत्वात्। जो विद्यमान है जो नहीं है उन सब का तुम त्याग करो। माम ईश्वरम एकम अद्वितीयम सर्वधर्माणाम अधिष्ठातारम फलदातारम शरणम ब्रज। मैं जो एकमात्र समस्त धर्मों का अधिष्ठाता हूँ, सब धर्मों के सब प्रकार के कर्मों का फल देने वाला हूँ और सब प्रकार के व्यक्तियों के अंदर बैठ करके उनको घुमा रहा हूँ, उस परमात्मा की शरण में तुम हो जाओ। धर्मा संतु न संतु वा, धर्म का पालन हो या न हो, किंतु अन्य सापेक्षैर भगवत अनुग्रहात्, और किसी की अपेक्षा न करके हम भगवान की तुम अपेक्षा केवल करो और हमारे में भक्ति का अनुसंधान करो। ये जो 9 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं उनका पालन करो तो अवश्यमेव भगवंतम अनुक्षण भावनया भजस्व। बिना किसी व्यर्थ कोई समय न जाने पावे। नहीं ज़्यादा जोर से बोल सकते हो, धीरे धीरे
मन से स्मरण करो हमारा। तो सर्वानात्म चिंता शून्यया मनोवृत्त्या तैलधारावत अविच्छिन्नया सततम चिंतयेत्। जैसी तेल की धारा छोड़ी जाए तो बिना टूटी हुई और एक जगह पर गिरती है, इसी तरह से अपने मन की और बुद्धि की और चित्त की और अहंकार की चारों वृत्तियों की एक रस्सी बना करके हमारी तरफ तुम उसको लगा दो। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सब धर्मों का परित्याग करो। कोई वर्ण धर्म है, कोई आश्रम धर्म है, कोई सामान्य धर्म है। इस प्रकार विद्यमान अथवा अविद्यमान सब धर्मों का परित्याग करके और उनका शरणत्व अनादर करके सब कर्मों के फलदाता अधिष्ठाता अद्वितीय मुझ ईश्वर की शरण में आ जाओ। धर्म हो अथवा न हो, सापेक्ष धर्मों से मुझे क्या प्रयोजन। भगवान के अनुग्रह से मैं भावना पूर्वक भजन करो, यही परम तत्व है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो। अब यहाँ एक और इसका बड़ा गुप्त तात्पर्य है इस श्लोक का। गुप्त तात्पर्य ये है कि भगवान ये कहते तुम सब धर्मों का त्याग करो, लेकिन आधे श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर आगे कहते मामेकम शरणम ब्रज। इसका अर्थ क्या? इसका परम तात्पर्य है माम केवलम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपम। माम केवलम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपम अपरिच्छिन्नम आत्मानं सजातीय विजातीय स्वगत भेदादि रहितम सद्घनम चिद्घनम आनंद घनात्मकम। मैं जो एकमात्र सतघन चितघन आनंद घन परमात्मा हूँ, जो शुद्ध हूँ, अपाप विद्ध हूँ और बुद्ध हूँ, यानी सब कुछ जानता हूँ। शुद्धम बुद्धम नित्य मुक्तम, और नित्य ही मैं मुक्त हूँ, मुझे जन्म और मरण से मतलब नहीं है। तो नित्य मुक्तम परमात्मानम, हम जो इस प्रकार के परमात्मा हैं उनकी शरण में, अर्थात उनके स्वस्वरूप को, उनका स्वरूप क्या है? शरणम ब्रज। ब्रज माने जानो, गति ज्ञान, गति गमन, गति मोक्ष, तीन प्रकार की धातु। तो उनके स्वरूप को तुम जानो। माम एकम शरणम ब्रजो, तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको सारे पापों से अलग कर देंगे। सत्यपि सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहं नमामि नस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। हे नाथ, ये सत्य है। भेद बुद्धि हटा करके तवाहम, मैं आपका हूँ, न मामकी नस्तुम, मैं आपका हूँ, आप हमारे नहीं हैं। यही भेद। सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तुम समो सामुद्रो हि तरंगः। समुद्र की तरंग है, समुद्र की ये लहर है। न समुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः। तरंगों का समुद्र है कोई नहीं कहता, समुद्र की तरंग है, समुद्र की लहर है, यही कहा जाता है। ये लहरों वाला समुद्र है ऐसा कोई नहीं कहता। इसलिए मैं आपका हूँ, तवाहम, मैं आपका हूँ, आप हमारे नहीं हैं। न मामकी नस्तुम सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तुम सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। दूसरे भाष्यकार क्या कहते हैं? हे नाथ,
भेद नहीं रहने पर भी मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं। तरंग ही समुद्र का होता है, समुद्र तरंगों का नहीं होता, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। तो हस्तम उच्छिप्य जातोसि बलात् कृष्णो किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्जासि पौरुषम गणयामि ते। दूसरे, हे कृष्ण तुम बलात् हाथ को झटक करके निकले जा रहे हो, सूरदास ने कहा। इसमें क्या अद्भुत आश्चर्य है, यदि तुम मेरे हृदय से निकल जाओ तो मैं पौरुष समझू तुम्हारा। हम अपने हृदय में तुमको बंद किए, निकलो बोला। हाथ से झटक करके जाने लग गए, कहीं गिर गए थे तो उनको उठा दिया, अब वो हाथ जोर पकड़े, वो झटका मार के भागे, तो वे उन्होंने कहा है हस्तमुच्छिप्य जातोसि बलात् कृष्णो किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्जासि पौरुषम गणयामि ते। सकलमिदमहं च वासुदेवः परम पुमान् परमेश्वरः स एकः इति मतिरचला भवत्वनन्ये हृदय गते ब्रज तान् विहाय दूरात्। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो और मैं, और एकमात्र वो परम पुरुष परमेश्वर भगवान वासुदेव ही है। ऐसी जिनकी हृदयगत अनंत अचल बुद्धि होती है, उनको दूर से ही छोड़कर चले जाना, ये दूत के प्रति जमराज का वचन है। अम्बरीश, प्रहलाद, गोपी आदि इस भूमिका में उदाहरण के योग्य। हिदन्ते बचो जद गीताख्यम परम पुरुषस्यागम गिरा रहस्यम तद व्याख्याम अति निपुणः को वितनुताम्। कहते हैं कि इस गीता शास्त्र में साध्य साधन भावापन्न 3 निष्ठाएं हैं। बहुत प्रकार से उनको कहा गया है। उनमें कर्म निष्ठा और सर्वकर्म संन्यास पर्यंत स्वकर्मणा तमभ्यर्च, जब तक त्याग न हो तब तक अपने अपने कर्म और आश्रम और धर्म के अनुसार भगवान की आराधना, इनसे सिद्धि प्राप्त होती और फिर हमको तत्व के द्वारा जाने। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इसके द्वारा भगवान सर्वकर्म संन्यास का अनुवाद करके माम एकम शरणम ब्रजो, ज्ञान निष्ठा को यहाँ समाप्त करके भक्ति निष्ठा के द्वारा बतला रहे हैं। परम पुरुष भगवान का यह गीता नामक वचन वेदवाणी का रहस्य है। इसकी व्याख्या कौन अत्यंत अनिपुण व्यक्ति कर सकता है। मैंने जो इसमें कुछ भी सोचा है, विचारा है, बचपना किया है, वे भगवान अहेतुक महापुरुषों के कौतुक के लिए किया है। शास्त्र का अर्थ समाप्त हुआ। अब शास्त्र के संप्रदाय की विधि तो कहते हैं निदंते ना तपस्कायो ना भक्ताय कदाचनो ना चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। ये यहाँ पर कहा है, हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र का उपदेश ऐसे पुरुष को कभी नहीं करना जो तपस्वी न हो और भक्त न हो और सेवा परायण न हो। 3 होने चाहिए, तपस्वी हो, भक्त हो, सेवा परायण हो, उसी को गीता सुनाना और किसी को सुनाना नहीं। दूसरी जगह आता है कि सम्यक जानाति वै कृष्ण। गीता अच्छी तरह तो भगवान कृष्ण ही जानते थे। किंचित कुंती सुतोर्जुनो, और थोड़ा कुंती के पुत्र अर्जुन को मालूम हुआ। फिर और कौन हुए? व्यासो वा व्यासपुत्रो वा, फिर व्यास जी ने इसको जाना और व्यासपुत्र सुखदेव ने जाना। और उसके बाद में याज्ञवल्क्य मथा ब्रवीत, याज्ञवल्क्य ने जाना और कोई गीता का जानकार नहीं। क्या गीता कौन जानेगा? जानते जानते मुक्त हो जाए उसी समय पर। भगवान अर्जुन को सुना गए उसी रणांगण के मध्य में। कितना देर लगी होगी इतने कथा को सुनाने में, और बस उसके बाद ही वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। जयदम परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति, भक्तिम मदि पराम कृत्वा
माम वये सत्य संशय। संप्रदाय की विधि को हो कह करके उसके कर्ता के फल को बतला रहे हैं। जो पुरुष इस परम गुह्य शास्त्र का मेरे भक्तों में उपदेश करेगा वो मेरे प्रति पराभक्ति करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो इसको सुना रहा है, सुन रहा है, दूसरों को सुना करके बतला रहा है, व्याख्या कर रहा है, वो व्याख्या करते करते मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मातो अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में मेरे भक्तों को गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले उस पुरुष की अपेक्षा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा प्रिय करने वाला नहीं है, जो मेरी इस वाणी को भक्तों में पहुंचाता है, सुनाता है। न हुआ है और न होगा। संसार में उस पुरुष की अपेक्षा दूसरा कोई भी पुरुष मुझको प्रिय नहीं हुआ है और न होगा। भविता न च मे तस्मातो अन्यः प्रियतरो भुवि। तो अध्यसते च जैमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष हे पार्थ हमारे और तुम्हारे मध्य में ये धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन जो करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान रूपी यज्ञ से पूजित होऊंगा, यही मेरा मत है और उसे मोक्ष। सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजयो। हे पार्थ क्या तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना है? हे धनंजय क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह गीता शास्त्र के सुनने से नष्ट हुआ है? ये अंत में पूछा तो अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन उवाचो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतो स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तौ। हे अच्युत आपके प्रसाद अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हो गया, आत्म तत्व स्मृति भी प्राप्त हो गई, अब सब संदेहों से मैं मुक्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं स्थित हूँ और जावत जीवन आपके वचनों का पालन करूँगा। संजय उवाचो यत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषध मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, यहाँ धृतराष्ट्र को सुना रहे संजय जी, तो वो कह रहे हैं इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के मध्य हुए इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना है। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयता स्वयं। मैंने भगवान वेदव्यास की कृपा से अर्जुन को स्वयं अपने पारमेश्वर रूप से कह रहे साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से इस परम गुह्य योग को सुना है। वो तो वही घर पर बैठे सुना रहे थे। राजन संस्मृत्य संस्मृत्यो संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्जुन के और केशव के इस अद्भुत पूर्ण पवित्र संवाद का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित और रोमांचित हो रहा हूँ। तच्च जस् संस्मृत्य संस्मृत्यो रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन भगवान के उस अत्यंत अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझको महान विस्मय होता है, मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं वही श्री होगी, विजय होगी, भूति होगी, वृद्धि होगी और वही नीति भी होगी। यही मेरा निश्चय
विश्वास है। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके हाथ में बंसी है, मुरली विभूषित है, जिनके शरीर की आत्मा की कांति नवीन नवीन नीरद जल पूर्ण मेघ के समान है, जो पीताम्बर धारी हैं, जिनके अधरोष्ठ अरुण बिंबा फल के समान हैं, जिनका मुख पूर्णेन्दु पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर है, जिनके नेत्र अरविंद कमल के समान है, उन श्री कृष्ण से उत्कृष्ट अन्य किसी भी तत्व को मैं नहीं जानता। जत्र योगेश्वरा कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। गीताख्यं परमं रहस्यमिषिणा व्यासेन विख्यापितं व्याख्यातं भगवत्पादैः प्रतिपदं श्रीशङ्कराख्यै पुनः विस्पष्टं मधुसूदनेन मुनिना स्वाज्ञानसिद्धिः कृतम्। इसमें पहले 6 अध्यायों में कर्म कांड है और बीच के 6 अध्यायों में उपासना कांड है, भक्ति कांड और अंतिम के 6 अध्यायों में ज्ञान कांड। 3 कांडों वाले गीता नामक शास्त्र की जिसने रचना की, उन भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 18 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो श्रीमद् भागवत गीता आज से पूरी 18 दिन में पूरा हुआ। यत्र योगेश्वरा पूर्ण हो गई ना। धुआ नीचे मतिर्मम ऐसा मेरा, जैसी कितनी सुंदर गई संजय ने, और किसकी भी जैसी हो। इतना सुनाने के पश्चात अब भगवान से कह रहे हैं, अर्जुन को जो आपने कहा है वो मैं सब करूँगा। अब आगे क्या होता है वो महाभारत देश पर। अब आगे की कथा युद्ध में वहाँ खड़ा करके अब हुआ है, बड़ी अच्छी कथा आगे आएगी। महाभारत ही उठाएंगे, हाँ वही उठा लेंगे, या तो प्रारंभ से चलें या इसी जगह से देखेंगे। ऐसा मन बन गया प्रारंभ से चलेंगे, प्रारंभ से करेंगे, आनंद आएगा, समझ आएगा। 1, 2 अध्याय 3 अध्याय रोज चलेंगे। कल हम सुबह जाएंगे गाजियाबाद और सोमवार को लौटेंगे। हाँ दिन में आ जाएंगे।